हेलो ट्रेडर्स, आपका स्वागत है न्यू वीडियो में। आज आप मार्केट्स में ट्रेड किए होंगे और आपको प्रीमियम डीके होता हुआ दिख रहा होगा। ऑप्शन बाइंग में पैसा कमाना है तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज मार्केट फेस करवाता है। कभी प्रीमियम बीच में स्पाइक हो जाता है, कभी प्रीमियम स्पाइक ही नहीं करता, कभी ब्रेकआउट फेल हो जाता है। ये रीजंस क्या है, ये लॉजिक्स क्या है, यही चीज़ को हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। मेरा एक वर्ड याद रखना, आपको ऑप्शन बाइंग में पैसा कमाना है तो ऑप्शन सेलर लूज कहा करता है, ये चीज़ सीखना स्टार्ट कीजिए। आपके अंदर आपको इंप्रूवमेंट आती हुई दिखेगी। ट्रेडिंग एज अ करियर आप जब चॉइस कर रहे हो तो याद रखना, इसमें पैशन बहुत ज्यादा मैटर करता है। इसको पैसे के पर्सपेक्टिव से मार्केट को देखो ही नहीं। आपको 2 रुपए ही चाहिए, इस पर्सपेक्टिव से मार्केट को देखना नहीं। मेरा वर्ड याद रखना, आपको मार्केट में ट्रेड करना अच्छा लगता है, इस पर्पज से आप मार्केट में ट्रेड करने के लिए आइए। मेरा वर्ड याद रखना, इस पर्पज से आप मार्केट में ट्रेड करने के लिए आए, तभी जाके आप मार्केट्स में क्या कर सकते हो, पैसे को जनरेट कर सकते हो। जब आपको डॉक्टर बनना होता है या इंजीनियर बनना होता है, 5-5 साल का टाइम स्पेन बीतता है, उसके बाद प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब जाके आदमी पैसा कमा पाता है। तो आप स्टॉक मार्केट में कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि आपको करियर बनाना है और एक मंथ में या एक साल में किस तरीके से बन जाए। इस टाइम पे आप कोई भी मेंटर को ये सभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जो ये चीज़ें पहले ही ट्रैवल करके जा चुका है ये सभी चीज़ों से। आप जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हो इनिशियल बेसिस, हमने भी वही प्रॉब्लम्स फेस किया और उसी चीज़ों से हम उभरे हैं। तभी जाके हम मार्केट्स में अभी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कंसिस्टेंसी मार्केट्स में अर्न कर पा रहे हैं। मेरा पिछला मंथ का पीएनएल देखोगे तो वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, मैंने 2 से 3 ही ट्रेड्स में लूज किया है। 8 से 9 दिन में कंसिस्टेंसी मार्केट्स में पैसा क्रिएट किया। मे का मंथ का मैंने पीएनएल आपके साथ शेयर किया था, इस भी मंथ का मैं आपको पीएनएल शेयर करूँ, अभी तो स्टार्ट हुआ है जस्ट। तो इस भी मंथ का मैं आपके साथ पीएनएल अपडेट करना स्टार्ट करूंगा। थोड़ा सा चार्ट्स के ऊपर आते हैं, स्टडी करने क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। तो आज का पीएनएल देखोगे तो आज हमने कितना प्रॉफिट जनरेट किया, उस चीज़ को स्टडी करने की कोशिश करते हैं। जस्ट फॉर अ मिनट, मुझे बस 2 मिनट देना। ठीक है। सो यहाँ पे आप आज का प्रॉफिट देखोगे तो आज हमने जो प्रॉफिट जनरेट किया है वो 24,000 रुपीज़ के आसपास प्रॉफिट जनरेट किया है। और ये किस तरीके से हमने पैसे को क्रिएट किया, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। पहले आप चीज़ को अंडरस्टैंड करना, प्रॉफिट कितना हुआ है इससे अंडर ये छोड़ो, पहले आप ये चीज़ समझो कि हमने किया क्या है। हमने एक्चुअली क्या किया, दोनों जो एटीएम के स्ट्राइक प्राइस, जो एटीएम के स्ट्राइक प्राइस ट्रेड कर रहे थे, उन दोनों का हमने क्या किया था, मतलब जो एटीएम के, सॉरी मैं आपको कह रहा हूँ आउट ऑफ द मनी के दो स्ट्राइक प्राइसेस, मतलब मैं 500 पॉइंट ऊपर और 500 पॉइंट नीचे, मतलब रेंज जो प्राइस की थी उससे 500 पॉइंट ऊपर और 500 पॉइंट नीचे की सीपी को शॉर्ट किया। और जैसे ही मार्केट ओपन हो गई, पहले ही 40 पॉइंट को ऑटोमेटिकली ओपनिंग पे डीके दे दिया। या ऑफलाइन में हम जब ट्रेड कर रहे थे तब मैंने देखने की कोशिश की थी, ऑटोमेटिकली प्राइस क्या हो गई, ऑटोमेटिकली डीके क्रिएट हो गई और मुझे इजीली पैसा यहाँ पे मिलना स्टार्ट हुआ। यहाँ पे आप देखो जो कैपिटल यूटिलाइज किया गया है, याद रख, कैपिटल जो यूटिलाइज किया गया है वो यूटिलाइज किया गया है 8 लाख रुपीज के आसपास। कितना कैपिटल यूटिलाइज किया, 1 लाख के आसपास। और पूरा जो यूटिलाइजेशन था मार्केट में वो 6 लाख के आसपास कैपिटल यूज किया था। उसमें मैं कुछ पोजीशंस का मैनेज कर रहा था, आपको बहुत सारे पोजीशंस यहाँ पे लेते हुए दिखूंगा। तो ये ऑप्शन बाइंग की पोजीशन नहीं है, आज कोई भी ऑप्शन बाइंग क्रिएट नहीं की, ओनली ऑप्शंस को सेल किया गया है। क्या किया गया, ओनली ऑप्शंस को सेल किया गया है। यहाँ पे आप देखोगे जो जो प्राइस 100 रुपए पे आसपास ट्रेड कर रही थी, मतलब 90 रुपीज या 80 रुपीज के आसपास जो प्रीमियम ट्रेड कर रहे थे आउट ऑफ द मनी की, उन दोनों को शॉर्ट कर दिया। सिंपल, मैं बैठा रहा, मुझे इजीली प्रीमियम डीके मुझे यहाँ पे मिल गया। आप प्राइस को देखने की कोशिश करो, चार्ट को देखने की कोशिश करो। अभी आप चीज समझो, अंडरस्टैंड करो। मार्केट जब यहाँ पे ओपन हुई, ओपनिंग पे मुझे अंडरस्टैंड हुआ कि मार्केट जब भी रेंज में ओपन होती है ना, बहुत बड़ा डीके क्रिएट करती है। प्लस इसके साथ अंडरस्टैंड करना, क्या अंडरस्टैंड करना, कि मार्केट जो आज है, मतलब आज की जो मार्केट है वो कल है वेनसडे, कल बैंक निफ्टी में प्रीमियम डीके होगा, मतलब कल है एक्सपायरी, तो आज के दिन में ज्यादातर डीके देखने के लिए मिलता है और इसी वजह से हमें प्रॉफिट होता हुआ दिखा। तो यहाँ पे हुआ क्या, मैंने सुबह 50,300 की सी और 49,300 की पी, इन दोनों को क्या कर दिया, सेल कर दिया। इन दोनों को क्या कर दिया, सेल कर, थोड़ा सा एडजस्टमेंट की थी, इसके बाद हम इन दोनों को हमने क्या कर दिया, सेल किया। कुछ नहीं किया, मार्केट एक रेंज में ऑटोमेटिक पैसा मिल रहा है, कुछ नहीं किया। और उसके बाद 2 बजे, एक 1:30 बजे के आसपास मैंने स्टाडल बनाया था, वही वहां पे मुझे 10-15 पॉइंट का इजीली डीके मुझे देखने के लिए, 1:30 बजे नहीं, 12:30 बजे मैंने स्टाडल बनाया था। मैं जस्ट इस यहाँ पे स्टाडल बनाया था और 1:30 से 2 बजे के आसपास स्टाडल को मैंने काट दिया था। और इसमें मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट देखने के लिए मिला। क्वांटिटी जो यूज की थी वो 200 क्वांटिटी के आसपास ट्रेड किया, 200 से 250 क्वांटिटी ट्रेड की थी, बीच में 200 थी, उसके बाद मैंने 250 क्वांटिटी कुछ बढ़ाई थी। तो इस तरीके से हमने ट्रेड्स करने की कोशिश की और इसी तरीके से हमारा इजी प्रॉफिट हमें 24,000 रुपीज के हुआ आता हुआ दिखा। आप बोलोगे चार्जेस कितना कट होते हैं, चार्जेस ज्यादा नहीं कट होती। जब कैपिटल आप बड़ा यूज करते हो तो उसमें चार्जेस उतना मैटर नहीं करता, मतलब 2,000 के आसपास कुछ टैक्स वगैरह सब चार्जेस वगैरह मिला के कटेगा, बट इफिशियंट है। आप अंडरस्टैंड कीजिए, लॉजिक समझने की कोशिश करिए। अभी जो मार्केट ट्रेड करी, पिछला वीक जो था वो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग गया था, पिछला जो वीक था वो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग गया था। और ये जो वीक है वो बहुत ज्यादा, यहाँ पे आप प्रेफरेंस ये कर सकते हो कि मार्केट साइडवेज जाने की प्रोबेबिलिटी होगी। मार्केट्स क्या करेंगी, साइडवेज जाने के लिए जाएगी, मतलब
मार्केट में साइडवेज मोमेंटम्स आ सकते हैं। और आपको मैं कुछ रिकॉर्डिंग का सिनारियो दिखाता, आज के सिनारियो का, जब मैं ऑफलाइन ट्रेड कर रहा था, तो यहाँ पे कुछ रिकॉर्डिंग्स वगैरह की गई, तो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। हम डॉक्यूमेंट्स में जाते हैं तो आपको देखने के लिए मिलेगा आज की रिकॉर्डिंग, आप देखोगे तो आपको पता चलेगा आज का सिनारियो क्या क्रिएट किया गया था। यहाँ पे आप देखोगे ओपन मार्केट के मार्केट ने पैसा दिया, सेटअप टाइम, अभी अंडरस्टैंड फिर मार्केट रुका, सेटअप्स वर्क करते दिखेंगे, बट डॉट टू डॉट बनना चाहिए सब, जैसे मैंने आपको देखो जब हम मार्केट्स को पहले एनालिसिस कर रहे थे, उसके बाद जैसे ही मार्केट ओपन होगी, ये मिड कैप चार्ट है, जस्ट फॉर अ मिनट, आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। अभी आप यहाँ पे देखने की कोशिश करिए, जब ये प्राइस यहाँ पे क्या कर रही थी, जस्ट फॉर अ मिनट, आई थिंक सो मैंने गलत रिकॉर्डिंग ओपन की है, मुझे जस्ट 2 मिनट देना सर, रिकॉर्डिंग सेव नहीं है, हाँ ये सही रहेगा, आई एम सॉरी, मैं गलत रिकॉर्डिंग ओपन की थी। तो देखने की कोशिश करें, आज का सिनारियो आपको देखने के लिए मिला, मार्केट का पहले एनालिसिस किया, जैसे ही मार्केट रेंज में ओपन हुई थी, ये ऑफलाइन की रिकॉर्डिंग याद रखना, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे चीजें मैं आपको मार्केट क्या कर रही थी, रेंज में ओपन हुई, रेंज में ओपन होने के बाद में हमने डिफाइन किया, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि सीपी का हमें शॉर्ट करना था, यहाँ पे मैंने बताया गया था सुबह सुबह मार्केट मोमेंटम देता है, तो मुझे लगा था कि मार्केट मोमेंटम नहीं देगा, तो हमने कुछ पोजीशंस को ऐड करने की कोशिश की, या मैं सब लोगों को ये बताने की कोशिश की, और यहाँ पे जो 80-80 के प्रीमियम चल रहे थे, उन दोनों को मैं शॉर्ट करने के लिए बोला था, और इजीली कुछ ना करे यहाँ पे 50 पॉइंट्स का डीके देखने के लिए मिला, क्योंकि जो सी का प्रीमियम है वो बढ़ा ही नहीं, और जो पी का प्रीमियम था वो बहुत ज्यादा घटते हुए दिखा, और इस वजह से डिफरेंसेस होने की वजह से प्रीमियम डीके ज्यादा होता हुआ दिखा, और इजी प्रॉफिट आज के सिनारियो में देखने के लिए मिला। ये सिंपल सिनारियो हमने आज क्रिएट किया था, और ये मैं आज के पूरे दिन में ये बताया कि आज हमें ऑप्शन बाइंग का मोमेंटम देखने के लिए नहीं मिलेगा। यहाँ पे हमने एक प्लान किया था, आपको देखने के लिए मिलेगा। अभी आप देखना स्पाइस देखना, यहाँ पे ना जस्ट प्राइस टच करके ऊपर करके नीचे की तरफ आ रही थी, कोई भी प्लान क्रिएट कर दे, मैं ये सिखा रहा था कि यहाँ पे फेक ब्रेकआउट्स क्यों होते हैं, इसका लॉजिक्स क्या होते हैं, यहाँ पे मोमेंटम ऐसा क्यों मार्केट ट्रेड कर रहा है। 5 सेकंड की कैंडल यहाँ पे ओपन करके मैंने रखी, इसके बाद मार्केट फिर से एक स्पाइक देने की कोशिश की, मैंने ये सब चीजें लॉजिक्स उनको बताने की कोशिश की, ये क्यों होता है, ये लॉजिक्स, ये ब्रेकआउट के बाद में क्यों मोमेंटम आता है, क्यों स्पाइक्स प्रीमियम्स क्रिएट करते हैं, कितने तक आते हैं, फेक ब्रेकआउट्स क्यों हो रहे हैं, ये सभी चीजें। यहाँ पे क्या होता है ना, जब हम दोनों को शॉर्ट करते हैं तो उनका एक एसएल डिफाइन होता है, यहाँ पे आपको दिखेगा 95 के बाद में डायरेक्टली 30 पॉइंट से डायरेक्ट ऊपर की तरफ, मतलब 10 से 15 पॉइंट के आसपास एक बड़ा स्पाइक आपको यहाँ से देखने के लिए मिला। इसका लॉजिक्स क्या होते हैं, तो यहाँ पे लॉजिक था कि ऑप्शन सेलर का स्टॉप लॉस हिट हुआ था, इस वजह से स्पाइक देखने के लिए मिले। तो ये सभी चीजें मैं लाइव मार्केट्स में एक्सप्लेनेशन कर रहा था, ये क्यों हो रहा है, ये फेक ब्रेकआउट्स क्यों हो रहे हैं, कौन सी चीजें यहाँ पे इंप्लीमेशन करनी चाहिए, क्या क्या चीजें सिनारियोज होते हैं, तो ये सभी चीजें मैंने इंप्लीमेशन करने की कोशिश की, सिखाने की कोशिश की। मार्केट यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करी, सब ब्रेकआउट्स फेक थे, सबके सब ब्रेकआउट्स फेक थे, इस वजह से हम मार्केट को देख नहीं रहे थे, ना ट्रेड प्लान क्रिएट कर दे। फिर हमने सोचा कि इस लेवल के बाद एक रियल ब्रेकआउट दिखने के लिए मिल सकता है, वो 2 बजे के बाद दिखा भी, बट मैंने ये भी फिर से बोला कि भले प्राइस मोमेंटम करता हुआ दिखे, ट्रेड मत डालना, हमें दिखेगा डाटा पॉजिटिव हुआ था इस समय पे, बट पैसा मार्केट देने के नहीं जाएगी, या होप में हमें ट्रेड्स नहीं करना, इससे हमारी ओवर ट्रेडिंग हो सकती है। तो इस वजह से हमने आज चॉइस नहीं किया कि हम बैंक निफ्टी ट्रेड, मतलब बैंक निफ्टी में कोई भी बाइंग साइड ट्रेड बनाए, बट हम स्प्रेड से आप बाकी चीजें करने की कोशिश की। थोड़ा सा आते हैं कल के ट्रेड प्लान्स के ऊपर, तो कल हम क्या ट्रेड कर सकते हैं उस चीज को सीखने की कोशिश करते हैं। आपको डेली इस तरीके से वीडियो चाहिए होंगी तो कमेंट जरूर करना, तो मैं आपके लिए जरूर बनाने की कोशिश करूँ, आपके लिए जरूर ये सभी चीजें इंप्लीमेंट करने की कोशिश करूँ, जिसमें आपकी भी ग्रोथ आपको आती हुई दिखेगी। तो यहाँ पे आप देखोगे तो कल के लिए प्लान बनाते हैं, पहले मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर लेता हूँ, यहाँ पे आपको देखोगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक बहुत बड़ी रेंज है। याद रखना एक चीज, इस रेंज पे मार्केट ओपन हो गई और ट्रेड करना स्टार्ट करी, मार्केट फेक ब्रेकआउट क्रिएट करेगी, ऑप्शन बाइंग करना नहीं। मैं जब तक नहीं बोलता तब तक ऑप्शन बाइंग करने मत जाना। वैसे आप देखोगे तो मार्केट्स में थोड़ा सा अपसाइड में सिनारो देखने के लिए मिल सकता है। यहाँ पे आप देखोगे तो एक थ्योरी वगैरह क्रिएट हो रही है, पहला टच है मार्केट का, सेकंड टच है, थर्ड टच है, तो यहाँ पे जैसे 3 टचेस ट्रेंड लाइन के होते हैं, थोड़ा सा ब्रेकआउट्स हमें आते हुए दिखेंगे। जब तक मार्केट इस रेंज को ब्रेक नहीं करती, 50,000 के ऊपर सस्टेन नहीं करती, तब तक हमें बड़ा मोमेंटम यहाँ पे आते हुए नहीं दिखेगा, ये हमें कहीं ना कहीं ऑब्जर्व हो रहा है। कल एक्सपायरी है, तो कल हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि कल भी मार्केट थोड़ा साइडवेज जाने की कोशिश करेंगे, प्रीमियम्स डीके होने की कोशिश होंगे, क्योंकि मार्केट्स पिछले वीक में बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग थे। तो यहाँ पे आप एक जरूर चीज ये स्टाइडर्स डालने की जरूर कोशिश कीजिए, इसके ऊपर आपको पर्टिकुलर वीडियो चाहिए हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, तो मैं इसके ऊपर पर्टिकुलर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा जिसमें आप ये सभी चीजें इंप्लीमेंट कर पाओ। कल के लिए रेजिस्टेंस को मार्क कर लेते हैं, तो ये हमारे लिए पहला ब्रेकआउट लेवल होगी, ये हमारा पहला रेजिस्टेंस होगा, ये हमारा सेकंड रेजिस्टेंस होगा। इस चीज को मैं थोड़ा सा रेड कर लिए, बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है हमारे लिए, इसको रेड तरीके से मार्क करता हूँ। जो भी लेवल हमारे लिए ब्रेकआउट वाली है उसको ऑरेंज तरीके से मार्क करता हूँ, आपके लिए मार्क करके बताता हूँ, और जो हमारे लिए मार्केट सपोर्ट बनाती है तो वहाँ पे मैं ग्रीन तरीके से मार्किंग करता हूँ। तो ये हमारे लिए कल के लिए ट्रेडिंग लेवल से याद रखना। आपको इस बीच में कोई भी एक भी ट्रेड प्लान नहीं क्रिएट करना, इस बीच में बहुत ज्यादा फेक ब्रेकआउट देखने के लिए मिल सकते हैं। मैं कल भी सेलिंग करना ही प्रेफरेंस करूंगा। बाइंग का सेटअप बना या ये इस रेंज के नीचे मार्केट ट्रेड करना स्टार्ट करा,
तब जाके मैं सोचूंगा कि मैं ऑप्शन बाइंग करने के लिए प्रेफरेंसेबल हूँ। नीचे की तरफ देखोगे तो हम थोड़ा सा ब्रेकआउट प्रेफरेंस करने की कोशिश करते हैं। याद रखना कल मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद में जैसे ही करेगा पुट बाय कर लेना, आपको यहाँ से मार्केट 49,200 तक आती हुई दिखेगी। मतलब 300 पॉइंट की रैली है, बट इतना जल्दी नहीं, बट 100 पॉइंट मार्केट रैली करती हुई दिखेगी। 100 पॉइंट के स्कैल्प कर लेना, आपको मोमेंटम आता हुआ दिखेगा। बट मार्केट में डायरेक्ट जो सपोर्ट है वो 300 पॉइंट नीचे है, बट 100 पॉइंट के आपको एक रैली एवरेजली देख सकता है। बट मार्केट यहाँ पे ट्रेड करना स्टार्ट किया इस लेवल को, मार्केट ने बहुत ज्यादा इस रेंज में टाइम स्पेंड किया, फिर मार्केट हाई ब्रेकआउट करने के लिए गई। तो प्रेफरेंस करना कि आप फिर से सी बाय करने के लिए जाओ, बट टारगेट बड़ा सेट ना करो। बस प्रीमियम में आप 30 पॉइंट का टारगेट सेट करना। डाउन साइड में आपको ज्यादा टारगेट मिलेगा, बट अप साइड में कम टारगेट देखने के लिए मिल सकता है। आज को मेरा भी व्यू था कि मार्केट थोड़ा डाउन साइड ही आनी चाहिए, मार्केट थोड़ा नीचे ही आनी चाहिए। वही होता हुआ देखा, मैं सुबह ही बोला था, स्टूडेंट्स को बोला था कि मार्केट थोड़ा नीचे आती हुई मुझे दिखेगी। ओवरऑल मेरा व्यू तो है, नेगेटिव ओवरऑल व्यू है। अभी आप सिनारो देखोगे तो मार्केट्स में कंटिन्यू अपसाइड मार्केट गई है। तो मैं चाहता हूँ मार्केट थोड़ा नीचे आए, नीचे से फिर बाइंग क्रिएट करे और मार्केट ऊपर की तरफ जाए, क्योंकि मार्केट ने वन साइडेड यहाँ से वन साइडेड रैली दी है। थोड़ा सा मार्केट नीचे आए फिर मोमेंटम करे तो हमें ज्यादा मोमेंटम आते हुए मार्केट में देखने के लिए मिल सकता है। कल मार्केट गैप अप हो, सेलिंग आती हुई दिखेगी। कल मार्केट गैप डाउन ओपन हो तो हमें बाइंग आती हुई दिखेगी। जो भी ट्रेड प्लान्स होंगे, जो भी सिनारियोज होंगे, मैं टेलीग्राम पे अपडेट करता रहूंगा। लाइक जरूर करना, वीडियो में सब्सक्राइब जरूर करना। देखो मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आपके लिए यूट्यूब के ऊपर वीडियोस क्रिएट करना, सब सिनारियो सिखा रहा हूँ। तो मैं आपसे भी प्रेफरेंस करता हूँ कि आप भी ये सभी चीज़ों के लिए हमें सपोर्ट कीजिए, हमें फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, थैंक यू।